भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सभी सेव भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या आपने कभी किसी के बारे में पीठ पीछे बात की है? या किसी को ये कहते हुए सुना है, अरे पता है उसने क्या किया? मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो छोटी-छोटी बातें अक्सर हमारे जीवन का हिस्सा बन गई अभी, और हम इसे गपशप कहते हैं, लेकिन मानव धर्म में इसे निंदा कहा गया है और एक ऐसी आदत है जो हमारी खुशी और मन की शांति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस मार्ग में आप नियमावली अगर आपने पढ़ा होगा तो नियमावली में नियम है। हमने निंदा का निषेध किया है और आज हम इसी निंदा के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे नियमावली में ये नियम है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये निंदा का निषेध बाबा ने किया है, मानव धर्म में किया गया है। और ये जो विषय मुझे जिन्होंने दिया है, दिल्ली से हमारी दीदी है मेघा कातोरे जी, सेविका दीदी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय हमारे सामने रखा और आज ये वीडियो उनके प्रेरणा से बन रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये वीडियो आपको पूरा सुनना है। उन्होंने हमें इसके पहले एक विषय दिया था क्रोध के ऊपर, कि भाई आप क्रोध के ऊपर हमें मार्गदर्शन कीजिए या वीडियो बनाइए। तो हमने क्रोध के ऊपर 3 वीडियो बनाए, लेकिन सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भाग 3 ही सुना। और भाग 3 ऐसी समाधान है कि तत्व शब्द नियम के माध्यम से हम क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई भी चीज़, कोई विकार जब आता है या कोई भी हमारा दोष होता है, उसके जड़ों के ऊपर हमने काम करना है। और भाग 1 और भाग 2, तो भाग 1 पे लोगों ने 2000 लोगों ने करीबन एक सुना है, उस वीडियो को देखा है। और भाग 2 पे मात्र 1000 लोगों ने उसको देखा है। लेकिन भाग 3 को 4,500-5,000 लोगों ने देखा है। लेकिन ये समाधान है, हमें फ्रूट पे काम नहीं करना है, हमें रूट पे काम करना है, जड़ों पे काम करना है। तो भाग 1 और भाग 2 इसको समझने के बाद हमें फिर क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर काम करने में मज़ा आएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, आज हम जो बात करें कि निंदा का निषेध, मानव धर्म में निंदा को महत्व नहीं है। निंदा का बाबा ने निषेध किया है। और बाबा जुमदेव जी कहते थे, बाबा जुमदेव जी ने अपना वो गुस्सा भी जताया एक मार्गदर्शन में। मेरे सेवक जो भी आते हैं बोले, तो मेरे पास उसने ये किया और उसने इसने ये किया, यही बताते हैं बोले। बाबा ने जो सिखाया वो नहीं बताते बोले, इसने वो किया और उसने वो किया। तो बाबा भी इस निंदा के कारण परेशान थे। यानी उस समय बाबा के पास में जो बैठते होंगे, वो बैठने के बाद, और बाबा जैसे भगवान रूपी व्यक्ति जिसका परिचय भगवान ने खुद दिया कि बाबा कौन है, और बाबा ने सिद्ध किया संसार के सामने कि बाबा कौन है। और ये पता होने के बाद भी उस समय भी बाबा के पास बैठने वाले लोग, बाबा युग पुरुष, उसका फायदा उद्धार के लिए, समाज के लिए, सत्युग निर्माण के लिए होना चाहिए था। बाबा का कुछ समय ये सेवकों को समझाने में ही गया है। बहुत सारा जो समय बाबा इससे परेशान थे। और आज ये मानव धर्म की हमारी बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। तो आज हम ही इसी निंदा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा सुने। मुझे नहीं मालूम है कितना लंबा होने वाला है, लेकिन जो भी हो आप इसको पूरा सुनिए। हम, क्योंकि इसमें पूरा निंदा क्या है, कैसे, क्यों होता है, उसका मनोविज्ञान क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों होती है निंदा करने की इच्छा, क्यों होती है, ये समझना हमें ज़रूरत है। और ये हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नियमावली में जो नियम दिया गया है, कि नियम है, उस नियम को मैं पढ़ना चाहता हूँ हिंदी में। इस मार्ग के सेवकों को किसी भी सेवक की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे में निंदा कभी नहीं करनी, सीधा नियमावली में दिया गया है। यदि किसी सेवक के बारे में कुछ बातें पता चलती है तो उन्हें अपने मन में रखकर कुछ अवसरों पर संदेह व्यक्त करके अपने मन को हल्का करना चाहिए। यानी उस व्यक्ति जब सामने आएगा, उसी के सामने उसको, उसके साथ बात करना है, समझ जाना है। लेकिन उस बात के बारे में और आगे पीछे इधर उधर बातें न करना है, जो हमारी आदत है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे सेवक भाई। इसका बहुत नुकसान है, खुद के लिए भी है, परिवार के लिए है। और हमारा जो इतना बड़ा सेवक परिवार है, आज जो इतने सारे टुकड़े हुए हैं, घर में जो रिलेशंस खराब होते हैं, इसका मेन कारण है निंदा। ये मन का बहुत बड़ा बोझ है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, हम इसको समझते हैं। यदि कोई सेवक आपको बताए कि दूसरे सेवक ने आपकी निंदा की है, तो उसकी बातों पर, उसकी जो बात है उसको मन पे नहीं लेना है, बल्कि आमने सामने आने पर निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसा उसको कहे कि भाई आप मुझे जो बता रहे ठीक है, हम आमने सामने आएंगे, आपने सुना ना मेरी निंदा किया करके, तो मैं उनको सामने बुलाता हूँ
और मेरे प्यारे सेवक भाई, ऐसा मैंने किया हूँ कई बार। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, मुझे किसी ने फ़ोन करके भी किसी के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि भाई देखो, मैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, आप बात करो, आमने-सामने करो, क्योंकि हम सब सेवक भाई, हम दोस्त हैं, हम भाई-भाई हैं, और इसलिए आमने-सामने आकर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा हमने करना चाहिए। अगर कोई हमें बोलता है कि आपकी निंदा उसने किया, और जब मामला आमने-सामने आए तो बाबा के जो तत्व शब्द नियम है, बाबा का जो उपदेश है, उसको ध्यान में रखना है। सत्य, मर्यादा, प्रेम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और फिर हमने वो जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए तत्व शब्द नियम को सामने रखकर। और यदि पता चले कि सेवक निंदक है, तो उस निंदक सेवक के साथ संगति ना करे। वो कितना भी करोड़पति होगा, कितना भी बड़ा होगा, कितना भी ज्ञानी होगा, कितना भी राजनीतिक होगा, उसके साथ में रहने से आपको मार्गदर्शक का पद मिलने वाला है, आपको मार्गदर्शन करने का माइक पे चांस मिलेगा, आपका नाम लेगा। ऐसे निंदक सेवक की संगति न करिए। बाबा का आदेश है, मेरा आदेश नहीं, बाबा के हमारे नियमावली में है। और संदेह करने वाले सेवक को दुख होता है, बात समझ में हमें आना चाहिए। निंदा करने वाला और संदेह करने वाला, इसके ऊपर दुख आता है, भगवान उसका कभी साथ नहीं देता। भगवान का साथ नहीं मिलेगा, दैवी शक्ति दूर हो जाएगी तुरंत, क्योंकि दोनों सेवक है, हमारा सेवक परिवार है। जब हम किसी सेवक की निंदा करते, मतलब हम भगवान की निंदा करते हैं, हम बाबा की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। और इसलिए क्योंकि हमने मरने का वचन दिया और हमने आत्मा में परमात्मा देखा, तो किसी और की निंदा करना मतलब भगवान की निंदा करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम इस विषय को गहराई से हम बात करेंगे। एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे दीदी को, मेघा कातोरे दीदी को, जो दिल्ली से, मेरी तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पे बात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतने दूर रह के उनको बड़ी चिंता है मानव धर्म के बारे में, और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आज हम जानेंगे कि निंदा क्या है, और हम जाने अनजाने में इसे क्यों करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा जुमदेव जी के अनुसार, इस मानव धर्म के अनुसार, बाबा जुमदेव जी ने जो उपदेश हमें दिया है, 40 साल जो हमें मार्गदर्शन किया कि हम बुरी आदत से मुक्त हो सकते, बाबा ने उसका समाधान बताया है तत्व में, सुबह के विनंती में। आज इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। और ये वीडियो ऐसा वीडियो बनना चाहिए, और आप में एक ये बुरी जो निंदा करने की जो बुरी आदत है, ये सकारात्मक बदलाव के ज़रिए से इसको हमें समझना है। ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है, ये सिर्फ़ मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ये जानकारी नहीं है निंदा के बारे में, ये एक अनुभूति है, इससे हमें बाहर निकलना है, इसमें हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो निंदा क्या है? और ये क्यों महत्वपूर्ण, इसके बारे में चर्चा करना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि निंदा का असली मतलब क्या है। सरल शब्दों में कहूँ तो निंदा का मतलब है किसी व्यक्ति के गैर मौजूदगी में, उस जो ना रहे उसके पीछे में, उसके दोषों को, उसके कमियों को, उसके नकारात्मक बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना, जिसमें बड़ा हमें रस आता है, बहुत लोगों को बड़ा मजा आता है। मैंने देखा, और हम तो सेवक भाई कितने मिलते, परिवार में चर्चा होती है, फिर हम चर्चा बैठक में जाते हैं, 15वाड़ी, 8वाड़ी, उसके बाद 90 हवन, त्याग के हवन, फिर उसके बाद तो सेवक सम्मेलन, त्रिमासिक चर्चा बैठक, मासिक चर्चा बैठक, हम तो कितने बार मिलते एक दूसरे से। तो ये सारा बाबा ने जो व्यवस्था की, सिर्फ एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, इस संसार में सत्य खड़ा हो जाए। तो आज हमें परीक्षण करना है कि हम निंदा करते हैं क्या, हम किसी के पीठ पीछे बात करते हैं क्या, ये सिर्फ हम हवन में जाए तो एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, स्टेज पे बैठते तो एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। और आज तो इतनी खतरनाक चीज हो गई है, आपने देखा होगा, लोग तो माइक में आ गई। पहले बाबा के पास जाती थी, बाबा के पास जाते जाते हमें ये समझ में आ जाए, माइक पे चले गए, हम एक दूसरे के बारे में इतना चिल्लाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे वीडियो को इतना वायरल करते हैं, उनको मजा आता है एक दूसरे को नीचा गिराने देखते हुए। ऐसी वीडियो आपने देखा होगा, 50,000 लोग देखते हैं, 40,000 लोग देखते हैं। और हमारे जो अच्छे वीडियो है, जो सकारात्मक है, तत्व शब्द नियम से संबंधित है, लोग उनको ना कभी शेयर करते। मैंने कभी नहीं देखा कि, बहुत कम लोग, एक पुणे से हमारी एक सेविका दीदी है, पराते, प्रीति पराते करके, वो मेरे वीडियो को बहुत शेयर करते हैं। और कुछ लोग हैं जो स्टेटस रखते हैं, शेयर करते हैं, वो अच्छे विचारों को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो निंदा के वीडियो को, किसी को भला बुरा कहने वाले वीडियो को सोशल मीडिया में इतना वायरल करते, इतना वायरल करते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेवक सम्मेलन में। क्या ये मानव धर्म है? क्या वहाँ पे जो वहाँ के 20 लाख लोगों ने 20 लाख रुपए जो खर्चा किया, उस गांव के, उस एरिया के लोगों ने, क्या एक दूसरे की निंदा करने के लिए, एक दूसरे की उतारने के लिए, क्या हमारा मानव धर्म है? और बाबा इसी से परेशान थे मेरे प्यारे सेवक भाई, इसी से परेशान थे। और मेरे प्यारे सेवक भाई, आज इसको हमें समझना है।
आज हमें इससे बाहर निकलना है। ये बहुत बड़ी नकारात्मक चीज़, बहुत धर्म के लिए इसका बहुत बड़ा खतरा है। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, एक दूसरे का हम पैर पकड़ेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मेरे प्यारे सेव भाइयों, आइए इसको समझते अच्छे से। तो इसको सिर्फ़ बोलचाल तक हमें सीमित नहीं है ये, बल्कि इसमें दूसरों के प्रति मन में गलत विचार रखना या उनके बारे में गलत धारणा बनाना भी शामिल है, निंदा का मतलब। ऐसा ज़रूर नहीं कि सिर्फ़ निंदा करना, आपके मन में अगर किसी के बारे में धारणा भी बन गई, गलत धारणा भी बन गई यार, विचार रखते हो, तो ये भी निंदा है, ये भी निंदा है, हमें समझ। और इसका पूरा जो दुष्परिणाम है, उसका जो नुकसान है खुद के लिए, आगे वाले को होवे ना होवे, लेकिन खुद के लिए है। तो हमें पहले अपने आप से शुरुआत करना है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, एक तो मेरे सामने कोई निंदा करता नहीं और मैं बहुत विषय को चेंज कर देता हूँ। और मैं कभी ऐसे निंदा वाला, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, मैं इस विषय पे कभी बात नहीं करता, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ इस मार्ग में क्या हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में चर्चा की है। आइए, कि हमारे जीवन में हमें कभी बार पता ही नहीं चलता कि हम भी निंदा में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। वो निंदा कैसे इन्वॉल्व हो जाती है और हम कैसे उस गपशप में, हम भी कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं उस बातचीत में, और वो निंदा हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रवेश करती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सामान्य बातचीत में, हम दोस्तों के साथ, सेवकों के साथ, सेवक जब हम बैठते हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसकी कमियों का हम उल्लेख करते हैं, ये भी निंदा है। वो नहीं है, वो नहीं है और आप उसकी चर्चा कर रहे हो, तो समझ जाना, धांडे ने वो किया, धांडे जी ने ऐसा किया, वो तो कोई काम का नहीं है ना, उसके मुझे तो सब मालूम है। तो ये भी निंदा है। आपके हृदय से दैवी शक्ति तुरंत दूर हो जाएंगी, शैतान खड़ा हो जाएगा। तो ये एक सामान्य बातचीत में कई बार हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ये भी निंदा है, ये भी निंदा है। उसके बाद शिकायत के रूप में, जब हम अपनी परेशानियों का जिक्र करते तो अक्सर उस व्यक्ति की नकारात्मक बातें कहते हैं जिसके कारण हमें परेशानी हुई। कई बार हम अनुभव में, उसने ये किया हमारा, उसने तो हमारे धोखा दिया, ये सारे वो नहीं है, उसकी नकारात्मक बातों का हम जिक्र करते हैं जिसके कारण हमें परेशानी हुई। ये भी एक निंदा का प्रकार है। तीसरा है मन में गलत विचार, सिर्फ दूसरों के सामने भला बुरा कहना, यही निंदा नहीं है, बल्कि जब हम अपने मन में किसी के बारे में गलत सोचते हैं, ये भी एक निंदा का प्रकार है। अभी अपना आत्म परीक्षण ये जो मार्ग है आत्म परीक्षण का है, आत्मचिंतन का, इसीलिए तो हम 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के कार्य करते हैं। 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन। और बाबा इसी को कर्म भोग कहते हैं। कर्मों का हमारे पीछे लगता है और फिर बाबा का हम कापूर लगा के बहुत मांगते हैं, बहुत मांगते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, है ना। भाई हमें अपने आप के कर्मों को, हमारे सोच को, हमारे भाव को सही करना है और भगवान को जो प्रिय करना है, और इसलिए हमें बार बार तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है। आइए हम समझते हैं, किसी के बारे में गलत मन में विचार लाना भी, ये भी एक निंदा है। तो मानव धर्म में निंदा को एक बहुत बड़ी गलती मानी है। और बाबा जुमदेव जी ने भी उस समय एक अनुभव बताया है। बाबा जुमदेव जी के समय का एक उदाहरण है, जब एक सेविका बाबा के पास आती है, उसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो संतान प्राप्ति न होने का दुख लेके बाबा के पास आई। तो बाबा के पास तो दिव्य दृष्टि थी, बाबा तो अंतर्यामी थे, बाबा को सब दिखता था। बाबा ने उसको बोला कि भाई तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्या तुम्हें निंदा करने की आदत है क्या? तो बाबा ने, उस सेविका ने कहा, हाँ बाबा मैं कई बार निंदा करती हूँ, है ना। तो बाई बोली यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, ये जो तुम्हारे पीछे दुख है। वो सेविका ने बाबा को इसके प्रति माफ़ी मांगी, वो सेविका ने, और उसको फिर पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य हुआ। तो हमें समझना है कि कितना सीधा प्रभाव होता है हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जीवन पे, आध्यात्मिक जीवन पे इसका सीधा गहरा प्रभाव होता है निंदा करने का। और इसलिए मानव धर्म में निंदा करना निषेध है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर जीवन में खुशियाँ चाहिए, है ना, भगवान के साथ रहना है, भगवान के साथ रहना है, दैवी शक्ति को अपने साथ रखना है, तो आज हम इस निंदा का निषेध करेंगे। निंदा का पूरा डिटेल्स में चर्चा करके इसके उपाय देखेंगे हम। तो आइए हम देखते हैं कि निंदा का आध्यात्मिक और सामाजिक जो हमारा सेवक समाज है उसके ऊपर कितना बड़ा बुरा प्रभाव होता है। तो निंदा सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि मानव धर्म में ये बहुत बड़ी एक बाधा है, बाधा। इसलिए बाबा तो परेशान थे कि मैं जो बताता हूँ वो नहीं बताते, बोले इसने वो किया ना उसने वो किया, और बाबा ने बताया कि भगवान किधर है, तो मालूम नहीं, बोले मेरे सेवक भगवान कहाँ देखते, कचरे में देखते, नाली में देखते, बिल्डिंग में देखते, मैंने जो बताया वो नहीं बताते।
ये बहुत बड़ी बाधा है हमारे सेवक भाइयों के बीच में, हमारे मानव धर्म के प्रगति के लिए। इसी के कारण तो इतने सारे टुकड़े हुए गए, इतने सारे मन मुटाव है। हम बैठते जरूर एक स्टेज पे, लेकिन हमने एक दूसरे की इतनी निंदा की, बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें हमें इसके प्रभावों को समझना पड़ेगा। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी रुकावट है। तो होता क्या है, क्या क्या होता है इस निंदा की आदत के कारण? तो पहला तो नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। जैसे हम धन इकट्ठा करते हैं ना, वैसे जब हम निंदा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक नहीं, नकारात्मक ऊर्जा, और एक खतरनाक ऊर्जा होती है नकारात्मक, जितनी सकारात्मक ऊर्जा। और आपने देखा होगा यहाँ पे जितना भगवान पावरफुल होता है उससे कई गुना शैतान, तो ये तो सीधा शैतान खड़ा करता है। हम शैतान का संचय कर रहे हैं। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देते हैं। ये नकारात्मकता सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि सबसे पहले हमें खुद को दूषित करती है, विकार से भर देती है। ये खतरनाक ऊर्जा है। निंदा करना मतलब नकारात्मक ऊर्जा का जन्म देना हमारे अंदर में। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें निष्काम कर्मियों का सिद्धांत बनाया। ये पूरा मार्ग ही कर्मयोग का है। तो ये भी एक कर्म है। जब हम किसी की निंदा कर रहे हैं मतलब हम कर्मभोग जमा कर रहे हैं। हम सीधा वो सेवक की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, सीधी भगवान की निंदा कर रहे हैं। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि हम जो कर्म करेंगे वो हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोले तू लक 84, ये बाबा का मार्गदर्शन है। कितना भी घूम ले, बोले तुम्हें लास्ट में बाबा की याद आएंगी, बोले लक 84 घूमे। लेकिन हमें बोले लक 84 नहीं घूमना, हमें जाना है भगवान के पास जाना है बोले। और इसलिए ये बहुत बड़ा भोग है निंदा करना। और यदि हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें भी आलोचना और नकारात्मकता जो है वो हम अपने ऊपर आकर्षित कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये ब्रह्मांड का नियम है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हमने अगर किसी की निंदा किया तो हमारी भी आलोचना होगी, हमारे के बारे में नकारात्मकता की बात होगी, वो हम आकर्षित कर रहे हैं। और इसलिए ये कर्म का सिद्धांत है, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, वो निंदा कितनी खतरनाक चीज़ है, आप इसको समझिए। दूसरा है प्रेम की कमी। आदमी निंदा क्यों करता है? तो निंदा करना दर्शाता है कि हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जो है या सम्मान की कमी और प्रेम की कमी है। जिसके प्रति भी हमारे मन में सम्मान कमी हो जाता है, कम होता है, प्रेम कम होता है, तो निंदा अपने आप चालू हो जाती है। फिर तो प्रेम की कमी समझना है आपको इस चीज़ को। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर दो, पूरा का पूरा। कोई कितनी भी निंदा करे, लेकिन आपके हृदय प्रेम स्वरूप हो, मर्यादा स्वरूप हो, सत्य स्वरूप हो। चेक करो कि आपके अंदर में प्रेम की कमियां, प्रेम का पालन नहीं करते। फिर अगर हृदय एक बार प्रेम स्वरूप हो जाए तो फिर आप दूसरों को अपने आप सम्मान देंगे, क्योंकि आपका सीधा भगवान से कांटेक्ट है। तो मानव धर्म के अनुसार जो हमारे तत्व शब्द नियम है कि आत्मा एक है, हम सब परमात्मा के अंश है, परमात्मा एक है। और एक दूसरे की निंदा करके हम वास्तव में उस परमात्मा की, ईश्वर की हो, बाबा की, यानी भगवान बाबा हनुमान जी का हो, तो एक रूप है सेवक, हम उसी की निंदा कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। हम पैर क्यों नहीं पड़ने देते? बाबा जुमदेव जी ने बताया कि हम एक दूसरे का जब पैर पड़ते हैं तो वो आत्मा का अपमान, मतलब परमात्मा का अपमान। वैसे ही ये परमात्मा का अपमान है जब हम किसी की निंदा करते हैं, क्योंकि प्रेम तो रहेगा नहीं। हम जिसकी निंदा करते हैं मतलब हमारे मन में उसके प्रति सम्मान नहीं है। और इस निंदा के ऊपर काफी संतों ने बहुत सारे विचार किया। खास करके कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छाए। कबीर जी कहते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, जैसे हम मराठी में कहते, तो कबीर जी वही कहते हैं कि आपको किसी की निंदा नहीं करना है, लेकिन कोई अगर आपकी कमियां बताता है, कोई आपकी निंदा करता है, आपको प्रतिक्रिया करना है। हमारी आदत क्या है, हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अगर वो हमारे बारे में 10 मिनट आप बोलता है, मैंने कई देखा बड़े बड़े सेवक सम्मेलन में अगर एक संचालक या कोई एक व्यक्ति किसी का बोलता है तो फिर वो राय देखता है, वो पॉइंट लिखता है पेपर में और माइक पे जाता है, तो ये 10 मिनट बोला तो ये फिर 20, मैं तुमसे कम नहीं बोलते, मैं भी ज्ञानी हूं। लेकिन कबीर जी बोलते हैं कि ऐसे निंदक लोगों को अपने पास रखिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को साफ करते, हमारे अंदर की गंदगी को साफ करते और हमें सिखाते हैं कि निंदा को एक आलोचना के रूप में देखिए। जो उदाहरण जो कबीर जी कह रहे हैं कि हमें अपने कमियों को सुधारना है अगर कोई बोलता है तो, लेकिन आप उसकी और तेजी से यार, और जोर से और पावर में आके आप उसकी निंदा करो। ऐसे कई वीडियो है और कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो गूगल में डाले हैं। मेरी तो विनंती है कि ऐसे खतरनाक वीडियो डालना मतलब अपने मानव धर्म की बदनामी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम जो चर्चा करें पॉजिटिव चर्चा, हमें इससे बाहर निकलना है। तो कबीरदास जी जो कहते हैं उसको समझिए। तुलसीदास जी में बड़ी सुंदर बात कही है, परहित सरिस धर्म नहीं
भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को दुख पहुंचाने जैसा संसार में कोई और पाप नहीं है, और निंदा करना भी दूसरों को मानसिक कष्ट पहुंचाना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि सब अच्छे और सब बुरे, बोले अच्छे विचार तो सब अच्छे और बुरे विचार तो सब बुरे। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हमें कुछ संकल्प करना है, इसे समझ